नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबीज़ ब्लॉग फन एंड मस्ती। कैसे हैं आप सभी? मैंने मोटर ऑन करी है, काफ़ी देर से बंद कर देती पर चलिए, बाहर बहुत तेज़ धूप है, अंदर चलिए बात करते हैं ज़रा। तो जी सुबह का टाइम है, 10:15 हो रहे हैं। ये देखिए 10:15, हम तो हो चुके हैं फ्री। ये हमारे प्याले से बेतू जी जो कि अभी सो रहे हैं। इसने कल का मुझसे कहा था कि मैं नहीं उठने वाला कोई बात नहीं, मेरा तो है आज व्रत। मैं तो मंदिर जाके भी आ गई हूँ, पूजा पाठ भी मैंने कर लिया है। हर्षित जी अभी सो रहे हैं। मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय उसके बाद, क्योंकि मुझे मेडिसिन भी लेनी है और लगानी भी है। मैंने हेयर वॉश किए हैं और वो जो स्प्रे है जो हेयर वॉश करने के बाद की है वो लगाऊंगी, तो हेयर वॉश करूंगी। हर्षित के उठने के बाद ही बन पाएगा खाना वाना मुझसे, क्योंकि इसके अपना ही है, क्या पता क्या खाने का मन हो इसका। तो जी फाइनली ये देखिए हर्षित उठ गया है सो के, और एग्जैक्ट 12 बजे उठा। ये जो छोटी सी गुड़िया है मेरी फ्रेंड की डॉटर है, प्रियल शर्मा। हाय प्रियल, इसने जगाया है इसको और अब जाके ये दूध पी रहा है। हर्षित अंदर रखा मैंने आपका दूध, पी लो फटाफट से। ये देखो कितनी प्यारी सी बच्ची है, ये ना मंत्र बहुत अच्छे बोलती है। मैं आपको सुनाती हूँ जरा, आजा प्रियल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। देखा कितने अच्छे मंत्र। कौन सी क्लास में हो आप? यूकेजी में पढ़ती है। सौम्य की डॉटर है और मेरी अच्छी सी फ्रेंड की, मतलब सौम्य जो मेरी फ्रेंड है उनकी बेटी है, यूकेजी में पढ़ती है। इसको भाई सारे मंत्र इसने रटे हुए हैं। और बताना जरा, एक कोई सुनाना और बढ़िया सा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेरी गुड, देखा कितनी प्यारी है। ये सुबह सुबह हर्षित के पास आ गई खेलने के लिए। इसके साथ एक्चुअली क्या है, हमारे मोहल्ले के सभी बच्चे चले गए हैं, छुट्टियां हैं 3 दिन की, तो ये बेचारी आ गई हर्षित के पास खेलने के लिए। हर्षित सोया था, मैंने इससे ही हर्षित को जगाने के लिए कहा। तब दोनों बैठ के खेलेंगे, मस्ती करेंगे। फिर हम इसको रील्स बनाने का बड़ा शौक है ये है ना प्रिया? आपको रील बनाना अच्छा लगता है ना? हाँ जी। हाँ जी, सो स्वीट, कितनी प्यारी है, बातें बड़ी अच्छी करती है ये। तो चलो हर्षित पिएगा दूध और तब तक थोड़ी देर खेलेगा। मैं थोड़े से काम कर लेती हूँ। हाँ खेलो बेटा, मैं थोड़े से काम कर लेती हूँ, उसके बाद जाके मिलते रहेंगे आपसे। तुझे टाइम इस वक्त हो रहा है 2। तूने भी पैंट नहीं पहनी गोलू? नहीं। फटाफट से खाओ। टाइम की बात करें, दिन के 2 बज रहे हैं। अनिल जी का हमें कॉल आ गया है, तो हम दोनों ही जा रहे हैं अगेन मार्केट। मैं तो चलो कल गई थी, हर्षित नहीं गया था, इसको आज लेकर जा रही हूँ मैं। तो अभी मैंने इसके लिए परांठा बनाया है। ये देखिए, जो पिज़्ज़ा वाला चीज़ जो मेरे पास बच गया था उसका मैंने परांठा बना दिया, क्योंकि ब्रेड तो ख़त्म हो गए थे। बहुत ही टेस्टी बना है ना, देखने में टेस्टी लग रहा है। मैं तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर कुछ भी नहीं करूँ, क्योंकि मेरा है आज फास्ट। रात को पूजा पाठ करने के बाद मैं कुछ मीठा ही खा लूँगी। तो मैं तो तैयार हो चुकी हूँ, मैंने पहन ली है ब्लैक सी कुर्ती और साथ में है येलो धोती सलवार, क्योंकि आज है सैटरडे तो मुझे ब्लैक पहनना अच्छा लग रहा है। तो फटाफट से रेडी हो जाओ हर्षित जी, फिर हम चलते हैं। पापा इसका वेट ना करें, उससे पहले हमें पहुँचना है मार्केट। इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में गाड़ी लगी है ना, उस डायरेक्शन में जो है सनलाइट एकदम, ओ माय गॉड, रेत ही रेत आया हुआ इधर। लेट्स गो। तो जी इस वक्त हम हैं रामपुर के बीचों बीच। अनिल जी के आने में थोड़ा सा समय है, तो हम उनका वेट करेंगे यहाँ पे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ। ठीक मेरे बैक साइड में आप देख रहे हैं एक खूबसूरत सा महल, एक राजमहल, पदम पैलेस। और यहाँ की मेन जो अट्रैक्शन है, रामपुर की जो खास जगह है, खूबसूरत सा पैलेस है, खूबसूरत सी जगह है, जहाँ पे देखिए बहुत से बच्चे आते हैं रील्स बनाने के लिए, फ़ोटोशूट करने के लिए, और यहाँ पे होता है फाग मेला। चलिए आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए वो है
मेन गेट जहाँ से हम एंटर हुए थे राज दरबार के लिए। चलिए थोड़ा सा आपको रामपुर की जो खूबसूरती है वहाँ के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। कभी आप आइएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए यहाँ चलते हैं ज़रा। तो जी इस वक्त हम हैं राज दरबार में। रामपुर बेसिकली है एक राजा की रियासत। बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं भी पता है जो आउट ऑफ हिमाचल हैं। किंगडम ऑफ किंग राजा वीरभद्र सिंह जी को कौन नहीं जानता, जो कि 4 या 5 बार शायद हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राजनीति में अपना काफ़ी योगदान दिया है उन्होंने। उनकी वाइफ ने भी, प्रतिभा सिंह जी ने। और ये जो पैलेस है जो बैक साइड में आपको मैंने अभी दिखाया है, ये पैलेस का नाम पद्म पैलेस क्यों है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पद्म जो है राजा वीरभद्र सिंह जी के पिताजी का नाम है। मैं था नहीं कहूँगी क्योंकि राजा लोग तो भाई सबके दिलों पे राज करते हैं, वो सबकी यादों में अभी भी हैं। राजा वीरभद्र सिंह जी ने तो हिमाचल में ही नहीं बल्कि सबके दिलों पे राज किया है। ये देखिए, ये पैलेस का नाम पद्म पैलेस क्यों है मैं आपको बताती हूँ। पद्म जो है राजा वीरभद्र सिंह जी के पिताजी का नाम है, उनके नाम पे ही इसका नाम पद्म पैलेस पड़ा था। और 1919 में उन्होंने, पद्म जी ने इसकी नींव रखी थी एंड इट टुक 6 ईयर टू कंप्लीट इन 1925। 6 सालों में ये बनके कंप्लीट हुआ था। और मैं इसकी खास बात बताऊँ, ये देखिए कितने बड़ी बड़ी शिला से, पत्थर से और लकड़ी से बनके तैयार किया गया है महल। राजा वीरभद्र सिंह जी तो पिछले साल ही वीरगति को प्राप्त हुए, उनका देहांत हो चुका था। और उनके पत्नी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी और उनका बेटा श्री विक्रमादित्य सिंह जी रहते हैं शिमला में हॉली लॉज में, वहाँ उनका रेजिडेंस है। तो यहाँ पे तो केयर टेकर रहते हैं, यहाँ पे देख रेख होती है, जो लुक आफ्टर करते हैं इस महल की। ओकेजनली त्यौहार पे वो आते हैं। और मैं एक और बात, बहुत ही खूबसूरत बात आपको बताती हूँ। इसी जगह पे होता है फाग मेला। ये देखिए कितना बड़ा, काफ़ी खुला सा प्रांगण है, इसी प्रांगण में फाग मेला होता है। इसी गेट पे आता भी देवी देवता। और यहाँ जो है, जो इस महल के राजाओं के जो ख़ानदान के जो मुखिया होते हैं, वहीं पे यहाँ पे पूजा पाठ होती है। देवी देवताओं को पूजा, अगरबत्ती पूजा, धूप से, प्रसाद से उनको पूजा पाठ किया जाता है, उनका वेलकम किया जाता है। उसके बाद इधर मेला लगता है। पूरा जो है जितना भी ये एरिया है राज दरबार का, पद्म पैलेस का जितना भी एरिया है, सभी जो है भरा रहता है देवी देवताओं से। जो भी पब्लिक होती है, बहुत रश होता है। जितनी भी आपको यहाँ पे ग्रीनरी नज़र आ रही है, उस वक्त ये कुछ भी नज़र नहीं आता। जो भी ये लॉन दिख रहा है आपको, ग्राउंड दिख रहा है, ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है जब यहाँ पे मेला होता है, फाग मेला। यहाँ पे कितना खूबसूरत सा फाउंटेन है, जो कि अभी बंद है। जब ओकेजन होता है, कोई त्यौहार होता है या फाग मेला होता है, उस वक्त इसे चलाया जाता है। और काफ़ी बड़ा सा प्रांगण है। फाग मेले में ये जगह जो है बिल्कुल भरी रहती है पब्लिक से, देवी देवताओं से। यहाँ पे जगह नहीं मिलती बैठने के लिए, बहुत क्राउड होता है। मैं फाग मेला जो है इस बार दिखा नहीं पाई क्योंकि उस वक्त मैं दिल्ली गई हुई थी। नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं फाग मेला डेफिनेटली आपको दिखाऊंगी। ये देखिए कितना खूबसूरत महल है, बहुत ही सुंदर बन के तैयार किया है। ये है रामपुर का मेन अट्रैक्शन। जब भी आप रामपुर आएँ तो यहाँ ज़रूर रुकें। शिमला, टुवार्ड्स शिमला, ये है लेफ़्ट साइड में। जैसे उस तरफ है सतलुज और बीच में है रामपुर बाज़ार, और इस देखिए बिल्कुल NH पे, और इस तरफ बैक साइड में आ जाता है राज दरबार। बहुत ही खूबसूरत है। पेड़ों की छाँव में हम अक्सर कॉलेज के टाइम में यहाँ बैठा करते थे। अब तो यहाँ पे एरिया प्रोहिबिटेड है, बंद कर दिया गया है, ज़्यादातर आने नहीं देते क्योंकि बहुत से कॉलेज के लड़के लड़कियाँ जो है यहाँ पे गंदगी फैला देते हैं, खा पी के छिलके विलके यूँ ही फेंक देते हैं। मतलब अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ये एक रामपुर की शान है, तो इसे ख़राब करना नहीं है। जब भी आप यहाँ आएँ, बैठें आराम से, परमिशन लेकर आएँ, और फ़ोटोग्राफ़ी करनी है फ़ोटोग्राफ़ी करें, पर वो गंदगी ना फैलाएं प्लीज़। राजा वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल में अपनी बहुत
सेवाएं दी हैं, राजनीति में बहुत से कार्य किए हैं। हिमाचल की जनता के वो दिल में रहते हैं, अभी भी वो गए नहीं हैं, सबके दिलों में राज किया है उन्होंने। जब उनकी डेथ हुई थी, जब उन्होंने दुनिया से अलविदा कहा था, यहीं से उनकी शव यात्रा निकली थी। वो दिन तो भाई देखने लायक था। मतलब पब्लिक इतनी ज़्यादा थी कि तिल धरने के लिए जगह नहीं थी, बहुत पब्लिक थी। हम तो खुद भी आ नहीं पाए थे, हमने टीवी पर देखा था, न्यूज़ चैनल पे देखा था। वीरभद्र सिंह जी को हिमाचल के अंदर ही नहीं, इंडिया में, इंडिया के बाहर भी बहुत से लोग जानते हैं उन्हें, क्योंकि वो अपने हम्बल बिहेवियर के लिए, अपने पोलाइटनेस के लिए, ईमानदारी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे, बहुत ही नेक व्यक्ति थे। ये देखिए, ये एक खूबसूरत सा जो महल है, इस चीज़ का प्रतीत है कि रामपुर जो है बेसिकली एक राजा की रियासत है। ओल्डन टाइम में यहाँ पे मतलब राजाओं का जो है निवास होता था। ये पूरी पब्लिक जो जनता है, जो रामपुर जो बाज़ार है, ये है एक राजा की रियासत, जिसे कहते हैं कि किंगडम ऑफ अ किंग। तो राजा वीरभद्र सिंह जी थे, वो बेसिकली एक राजा थे। तो अब जो है पदम जी भी नहीं रहे, उनके पिताश्री, और राजा वीरभद्र सिंह जी भी नहीं रहे। उनकी राजगद्दी पे अब विक्रमादित्य सिंह जी विराजमान हैं, वही यहाँ के राजकार्य को संभालते हैं और राजनीति में भी उनका अहम योगदान रहा है, रहेगा। वीरभद्र सिंह जी ने तो भाई बहुत कुछ किया है विकास के लिए, हिमाचल के विकास के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो हम तो उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं पर्सनली बहुत ही, मतलब मेरे मन में बहुत ही ज़्यादा पर्सनली एक रिस्पेक्ट है उनके लिए, क्योंकि मेरे पिताजी के भी काफ़ी करीब थे। बहुत सारे हमारे काम उन्होंने किए हैं। मेरे पिताजी के काफ़ी अच्छी बातचीत थी, उनकी आना जाना था। उनके महल में, शिमला में हॉली लॉज उनका जो रेजिडेंस है, वहाँ पे मेरे पापा जी का कई बार आते जाते थे, बहुत बार उन्होंने उनके काम किए हैं। ये है महल, मेन अट्रैक्शन है रामपुर का। ये देखिए कितना खूबसूरत महल है। कहते हैं कि ये जो महल की जो पत्थर है, जिस पत्थर से ये बन के तैयार किया गया है, जिसको जैसे पत्थरों और ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट को यूज़ किया जाता है, वैसे इन्हीं पत्थरों को जोड़ने के लिए उड़द की दाल का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा मैंने सुना है हमारे बुज़ुर्गों से। बहुत सुंदर है, जब भी आइएगा थोड़ी देर के लिए ही सही, बहुत सुकून मिलेगा हमें। जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कॉलेज के टाइम में हम अक्सर आया करते थे पेड़ों की छाँव में। इधर देखिए कितने सुंदर सुंदर पेड़ लगे हैं और गाड़ियाँ भी पार्क हुई हैं। इस बार यहाँ पे बैठते थे, अब तो यहाँ पे आना जाना काफ़ी कम कर दिया। और फाग मेला भाई यहीं पे होता है। ये पूरा एरिया जो है फाग मेले का है। रामपुर में जो है 2 मेले होते हैं, एक तो लवी मेला होता है, दूसरा होता है फाग मेला। तो लवी तो है ट्रेड फेयर, फाग मेला जो देवी देवताओं का है, हमारी सभ्यता संस्कृति को दर्शाता है, वो भी यहीं पर ही होता है, यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं पर ही ख़त्म होता है। यहाँ पे नाटियाँ लगती हैं, देवी देवता जो बैठते हैं। तो अब चलते हैं मार्केट की तरफ। अनिल जी का भी कॉल आ रहा है, चलिए चलते हैं। यहाँ का मेन गेट, ये व्हीकल के लिए है और ये बाकी जनता के लिए है। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से घर बने हैं राजाओं के टाइम में। और ये वाला होटल भी राजा साहब का ही है, जिसका नाम है नौनब। ये होटल का नाम है नौनब और ये भी राजा साहब का ही है। ये पूरा एरिया, पूरी प्रॉपर्टी जो है राजा साहब की है। तो जी मैं बैठी हूँ अभी, देखिए बौद्ध मंदिर की सीढ़ियों में। जब तक अनिल जी आते हैं तब तक हम आपको बौद्ध मंदिर घुमाते हैं, क्योंकि उनके आने में भी समय है। ये बौद्ध मंदिर है ना? ओम माने पद्मे हूँ। ओम माने पद्मे हूँ। ओम माने पद्मे हूँ। ओम माने पद्मे हूँ, ये मंदिर होता है। ये मंदिर बोलते हैं, इसे घुमाना पड़ता है। ये तो एक आदमी का होता है। माने पद्मे हूँ। माने पद्मे हूँ। ये देखिए, ये देखिए यहाँ भी हैं छोटे छोटे से। इनका मैं नाम नहीं पता क्या कहते हैं, बस मंत्र पढ़ रहे थे, ओम नमः पद्मे हूँ करके। ये बौद्ध मंदिर है। ये छोटी सी मूर्ति, बुद्ध भगवान जी की मूर्ति है ये। चलते हैं, अनिल जी
के पास पहुंचते हैं। वो हमारा वेट कर रहे हैं उधर। मार्केट से हम आ गए हैं बाहर। इस वक्त देखिए हम हैं किन्नर कैलाश शोरूम में। अनिल जी अंदर शॉपिंग कर रहे हैं। एक्चुअली अभी भी सेल इनकी चल रही है 50% डिस्काउंट पे। अनिल जी को शर्ट्स लेनी है। चलिए अंदर चलते हैं, अनिल की हेल्प करते हैं ज़रा शर्ट चूज़ करने में। You don't like the lights, but it's camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified and still terrorized. Push me behind to get me from. चलो जी, 3 जगह रुके हम रास्ते में गन्ने का जूस पीने के लिए, क्योंकि मैं तो कुछ खा नहीं सकती, आज है मेरा फास्ट। और मैं आपको बताऊं, ये देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ रुकी हैं, यहाँ भी हैं इधर भी हैं, बट गन्ने का जूस कहीं भी अवेलेबल नहीं है। हट फिर के मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। 1-2 बार पानी पिया है, चाय पी है, दैट्स इट। कौशिक जी जिन्होंने ढेर सारी शॉपिंग की है, 1 घंटा लगाया, वो भी 2 टी-शर्ट छांटने में। चले फिर खा ले पहले। आइसक्रीम तो बढ़िया थी, 10 घंटा नहीं। चलो जी, सबसे पहले तो फ्रेश हो जाते हैं। घर पहुंच गए हम 5:45 बजे। कितने बजे गए थे हम? 1-2 बजे गए थे हर्षित हम। तो जी 5:45 बजे का समय हो रहा है, हम पहुंच चुके हैं घर। रिलैक्स करते हैं थोड़ी देर, फिर मिलते हैं ज़रा आपसे। थकान हो गई। ठीक है। तो चलो जी, शाम के 8:15 हो रहे हैं। अब करते हैं डिनर की तैयारी। आज काफ़ी टायर्ड हो गए हम रामपुर में घूम के। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, दिन भी काफ़ी लंबे होते हैं गर्मियों के। तो मैं आपको बता देती हूँ डिनर में आज क्या है। आलू प्लस चपाती, और मैं तो खाऊंगी क्योंकि मीठा मेरा है आज फास्ट। तो मैंने अपने लिए राइस बना दिए हैं। राइस को मैं दूध और चीनी के साथ लाइक खीर के अंदाज में खाऊंगी। तो फिलहाल मैं अपनी वीडियो का एंड कर देती हूँ। आज का दिन काफ़ी अच्छा था, थकान होगी बहुत ज़्यादा घूम के। तो ये देखिए, ये 2 टी-शर्ट्स ली हैं 1 और 2, क्योंकि वहाँ पे 50% डिस्काउंट चल रहा है। तो मैंने कहा चलो हम भी फ़ायदा उठा लेते हैं। देखिए ये है लेवाइस की, ऐसे ना ऐसे, ये देखिए ये है लेवाइस की, जिसका MRP है 1599। ये देखिए 1599 विजिबल है या नहीं है, होगा। ये भी 50% डिस्काउंट में पड़ी है। और ये वाली है, ये कौन से ब्रांड की है? अर्बन ट्रायल करके है कोई ब्रांड, और इसका MRP है 549। दोनों ही टी-शर्ट्स हमें 50% डिस्काउंट पे पड़ी हैं। लेने तो शर्ट्स गए थे, पर उनको आ गई टी-शर्ट्स पसंद। तो ऐसा था कुछ आज का दिन। आने के बाद थकान हो गई, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। आज कुछ एक्स्ट्रा ही धूप है, 2 दिन से बारिश भी नहीं हो रही है। वरना क्या होता है कि दिन में बहुत तेज़ गर्मी होती है और शाम के टाइम बारिश हो जाती है। तो अब हम करेंगे डिनर, उसके बाद मैं एडिटिंग करूँगी, और आज करेंगे रेस्ट। बहुत ज़्यादा थकान हुई है मुझे, और व्रत की वजह से ना मेरे में बहुत ज़्यादा ढीलापन आ गया है। खाना वाना खाऊंगी और उसके बाद मेडिसिन लेंगे। और ये रहे कौशिक जी, जो कि अपने आप को शर्मा जी बुलाने पे बहुत गुस्सा करते हैं। थोड़ा सा इधर स्माइल करके देख लो। तो चलिए फिलहाल आज के ब्लॉग का एंड कर देते हैं। होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, डू लाइक एंड कमेंट टू ब्लॉग फन एंड मस्ती। गुड बाय।